दोस्तों आज मैं लेके आ गया आपके पास एक्सेल में हम एचआर डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास रॉ डेटा है। अगर आपको भी ये रॉ डेटा प्रैक्टिस के लिए चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल डेटा है, इसका हम डायनामिक डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके पास डेटा सेट हो, सबसे पहले उसको कंसिडर करके, मतलब इंटायरली सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके आप उसे टेबल में कन्वर्ट कर दो। मेरा ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है, इसलिए ये डिसेबल्ड है। जैसे ही आपका ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, बस आपको एक शीट बनानी है एनालिसिस की और एक और शीट बनानी है डैशबोर्ड की। तो हम ना नेम दे देते हैं, इस शीट का नेम देते हैं डेटा। मैंने इस शीट का नेम दे दिया डेटा। अब मैं इसके ऊपर एक पिवट लगाता हूं। पिवट लगाना वेरी सिंपल। इंसर्ट में चलते हैं, पिवट में चलते हैं, फ्रॉम टेबल टू रेंज। ये बोलता है आपका टेबल का हेडर है, मैंने कहा जी बिल्कुल। और टेबल का नेम कैलिफोर्निया है, मैंने कहा जी बिल्कुल, और ओके। और यहां पे हमारा पिवट लग गया। अब पिवट हम हमेशा टेबल से ही लगाएंगे, क्योंकि वो एक डायनामिक लुक देता है। मतलब कभी भी आपका डेटा, अगर ये डेटा है नीचे कभी इंक्रीज होता है, जैसे अभी के लिए हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, 96, अगर आप यहाँ पे काउंट देख पा रहे हैं। अगर यही हमारा एम्प्लॉय नीचे इंक्रीज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस कैलिफोर्निया टेबल के अंदर वो मर्ज हो जाएंगे। आप इस शीट का नेम दे दिए एनालिसिस या पिवट। मैं एनालिसिस दे देता हूं, ANA। तो मैंने इस शीट का नेम दे दिया एनालिसिस। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी फाइंडिंग्स करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले इसके अंदर लेके आता हूं, हमारे पास जेंडर्स कितने हैं। जेंडर्स को मैंने रो में डाला, और इसको मैं आपको अच्छी तरह दिखाने के लिए मैं साथ में ले जाता हूं, ताकि हम साथ साथ देख भी पाए और कर भी पाए। जेंडर को मैंने रो में डाला और जेंडर को ही मैंने वैल्यूज में डाल दी। ये आ गया मेरा मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ठीक है, अब इसी पिवट को हम कॉपी करते हैं कि हमारा एवरेज जो सेल्स है या एवरेज जो डेली रेट है वो कितना है। तो यहाँ डेली रेट को मैं ले आया। ये डेली रेट का आपको बता रहा है सम, तो मैं सम नहीं, इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा, वैल्यूज में जाऊंगा, इसका मैं एवरेज सेट कर देता हूं। तो ये मेरा डेली रेट का एक एवरेज आ गया। इसका डेसिमल प्लेसेस आप यहां से कम कर सकते हैं या इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं। यहाँ पे अगर हमारे एज ग्रुप है, जैसे एज भी दिख रहा है, मैं एज को ड्रैग करता हूं। मैं एक एवरेज एज ले लेता हूं, हमारे पास एवरेज एज क्या है। मैं इसको भी क्लिक करता हूं, वैल्यूज में जाके एवरेज एज, और 37.3 की हमारे पास एक एवरेज एज आ रही है पर कस्टमर्स की। और अब मैं फाइनली एक और मैं सेम क्रिएट करूंगा। मैं इसकी जगह आर्ली रेट ले लेता हूं। हमारे यहाँ आर्ली रेट भी अवेलेबल है। आर्ली रेट ले लिया, पर एजेंट या पर एम्प्लॉय आर्ली रेट कितना है, मैं इसको भी ड्रॉप डाउन करके इसे एवरेज में सेट कर देता हूं। तो ये तीन हमारे केपीआईज हो गए जो हम सेट करने वाले हैं। अब मैं मेल एंड फीमेल, अगर आप परसेंटेज में देना चाहो, नंबर्स में देना चाहो, जैसे इसी को मैंने कॉपी किया, थोड़ा साइड करते हैं, और इसको मैं एज ए नंबर्स नहीं, अब मैं परसेंटेज दिखाना चाहता हूं। मैं राइट क्लिक करूंगा, शो वैल्यू एज, इसको कर देते हैं कॉलम टोटल, और ये आ गया हमारा परसेंटेजेस में। इसको हमने श्रिंक कर दिया, और इसी को मैं फिर से कॉपी करता हूं, यहां डालता हूं। अब हम इसमें मैरिटल स्टेटस ले लेते हैं। कितने मैरिटल स्टेटस हैं, अब इनका अगर आपको परसेंटेज में लेना हो, आप सिंपल इसे फिर से सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, शो वैल्यू एज, आप परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हमारे परसेंटेजेस में हो गए हैं। अब मैं इनके नंबर्स भी ले आता हूं, क्योंकि हमें ना हर ग्राफ को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं परसेंटेजेस भी ला रहा हूं, नंबर्स भी ला रहा हूं, और जरूरी नहीं है सारे ग्राफ में आप लेके आओ। तो मैं मैरिटल स्टेटस को यहाँ ड्रैग करता हूं, और ये हमारे नंबर्स आ गए। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे एक और ग्राफ लेके आता हूँ, जिसमें हम नेशनैलिटी और उनके काउंट ले लेते हैं, कितने नेशनैलिटी, और इसमें मैं सिंपल एक COUNTA काउंट ए का फंक्शन लगाता हूँ, इंटायर डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। हमें पता लग जाएगा हमारी नेशनैलिटी कितनी है। तो हमारी नेशनैलिटी 10 आ रही है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। मैं मंथ ऑन मंथ कितनी हायरिंग हुई है ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। मंथ ऑन मंथ, हमारा डेटा मंथ ऑन मंथ अवेलेबल है। तो ये हमारी मंथ ऑन मंथ हायरिंग हुई है, वो आ गई। तो मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं ईयर ऑन ईयर अपनी हायरिंग भी देखना चाहता हूँ कि पर ईयर मैं कितनी हायर कर रहा हूँ। तो अगर मैं मंथ को हटाऊं और हायर डेट को कॉपी करूं, तो ये देखिए कंप्लीट डेटा तो दे दिया, बट इसने मुझे ईयर भी दे दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वार्टर भी दे दिया, मंथ्स भी दे दिया, और हायर डेट भी दे दिया। तो मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, तो मैं हायर डेट हटाऊंगा, मंथ्स हटाऊंगा, क्वार्टर हटाऊंगा। तो ईयर ऑन ईयर मेरी हायरिंग यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद हम
इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। मैं इनके नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग काउंट ले लेता हूँ। नेशनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, हमने यहाँ पे भी लिया है। मैं इनके जॉब रोल्स के अगेंस्ट में काउंट ले लेता हूँ। ओके, जॉब रोल्स हो गया। एक और मैंने सेट कर दिया केपीआई। मैं यहाँ पे आया, सीनियरिटी जितने सीनियर हैं उनके हिसाब से ले लेते हैं। मैं सीनियरिटी के हिसाब से ले लेता हूँ। हमारे पास जूनियर है 54 और सीनियर है 42। ठीक है, अगर हम एज के अकॉर्डिंग भी ले पाए कि क्या एज ग्रुप है, तो अगर हम एज ग्रुप देखते हैं तो हमारे पास 24 से 55 तक है, जो कि ये रहा हमारा एक एज ग्रुप। ठीक है, इतने सारे केपीआई एज ऑफ नाउ हमने सेट कर लिए हैं, विच लुक्स ओके टू मी। अब हम फाइनली एक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और शीट ऐड करूंगा, इसका नेम दे दूंगा DASHBOARD, डैशबोर्ड। अब मुझे सबसे पहले मैं ऊपर के 5 रोज को सिलेक्ट करता हूं और मैं AC तक, कॉलम AC तक इसको एज अ ब्लू कलर या जो भी कलर आपको पसंद है आप वो कर दीजिए। अभी देखिए मुझे मैंने डार्क ब्लू कर दिया, बट मैं क्या सोच रहा हूं, डिजाइन करने से पहले मैं एक ना इनकी थीम दे दूं। तो थीम के लिए मैं पेज लेआउट में जाता हूं, यहां थीम्स में चलते हैं। अगर आपको यहां से कोई थीम समझ आ रही है तो आप वो दे सकते हैं। अगर कोई थीम समझ नहीं आ रही तो आप इनके ना यहां से भी कलर एस्पेक्ट ले सकते हैं। तो मैं एक कलर एस्पेक्ट ले लेता हूं जो कि हमारा है एस्पेक्ट कलर का। मैं ये ले लेता हूं, कुछ ऑरेंज कलर का आ गया हमारे पास। अगर आप इसे ऑरेंज रखना चाहें वेल एंड गुड, अगर आप इसे चेंज करना चाहें वो भी कंप्लीटली डिपेंड्स। मैंने इसे ब्लू कलर कर लिया और नीचे का मैं सेम डेटा को हाईलाइट करता हूं, ठीक 39 तक मैं इनको एक डिफरेंट कलर में असाइन कर देता हूं, जो कि एकदम लाइट कलर होगा, कुछ स्किन कलर का, कुछ ये रहा। ठीक है, हमारा ऊपर ब्लू आ गया, नीचे लाइट कलर आ गया। अब मैं इस फर्स्ट कॉलम को थोड़ा छोटा कर दूंगा और यहां पे मैं मेंशन करूंगा HR डैशबोर्ड कैलिफोर्निया। मैंने HR डैशबोर्ड कैलिफोर्निया लिख दिया। इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं हम। मैंने इनका साइज इंक्रीज कर दिया और मैं इनका कलर भी चेंज कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ ब्लैक विल कीप इट व्हाइट और मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, उसके नीचे वाले सेल में अगर आपका कोई टैगलाइन है, जैसे HR डैशबोर्ड कैलिफोर्निया, मैंने लिख दिया ABC कंपनी LTD और इसको मैं फिर से व्हाइट कलर कर देता हूं और इसे थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक इनिशियल फेस हो गया। अब मुझे क्या करना है, वो जो केपीआईज हमने बनाए थे ना, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही है, इन ग्रिड लाइंस को रिमूव करते हैं। ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए हम व्यू में चलते हैं और यहाँ पे ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे एक बेसिकली, अगर आप चाहें तो इसको ड्रैग करके एक अंडरलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ थिक अंडरलाइन, कुछ ऐसा। नहीं तो अगर आप नहीं चाहते तो इट्स ओके। अब यहाँ पे हम कुछ डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग सबसे पहले क्या होगी, हमारी आइकन्स। आइकन्स कहाँ से लेके आएंगे, हम इंसर्ट में चलेंगे, शेप्स में चलेंगे। सबसे पहला हमारा आइकन आ गया कुछ ये, हमने इसको ड्रैग किया, हम इसे मोल्ड कर देंगे, रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमें सिर्फ एक आइकन में मेहनत करनी है, बाकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये हमने मोल्ड कर दिया, इसे हमने थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ कर दिया। मुझे इसी आइकन को मैं कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ, मैं इसके ऊपर डालता हूँ। बट मेक श्योर आप ये जो आइकन्स है इसका आउटलाइन आपको रिमूव करना है। तो मैं शेप्स में जाऊंगा, सिंपली इसका शेप आउटलाइन को मैं नो कर दूंगा, इसका भी मैं शेप आउटलाइन को मैं नो कर दूंगा। इसको मैं शेप कलर को मैं, अब वो कर दीजिए, मैंने कुछ लाइट ब्लैकिश कलर ले लिया। ओके, जैसे ही एडजस्ट हो जाता है, अब हमें एक और इसमें आइकन लेके आना है, जो कि इंसर्ट में चलते हैं, शेप्स में चलते हैं, एक लाइन। लाइन को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इस लाइन को थोड़ा सा थिक बना देता हूँ, कुछ ऐसा। ठीक है जी, अब ये जो 3 हो चुका है, अब इसी शेप का हमें सेम ऐसे ही 4 बारी करना है। तो मगर जो हमने काम किया वो तो बहुत रेकरिंग हो गया, बहुत लंबा हो गया। तो क्या करेंगे, हमने पहले ऑरेंज को क्लिक किया, इस ब्लैक को क्लिक किया और इस लाइन को क्लिक किया। मैंने राइट क्लिक किया और मैंने इसको ग्रुप बना दिया। दैट्स इट। अब मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, यहाँ पे हमारा एक और आ गया, कंट्रोल C कंट्रोल V, एक और आ गया, एंड फाइनली कंट्रोल C कंट्रोल V, एक और आ गया। अब ये हमारा ना स्पेस किस में ज्यादा है किस में कम है, वो आप लोग अलाइन कर सकते हैं। कैसे, मैंने फर्स्ट को पिक किया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को पिक किया, उसके बाद मैं शेप्स में गया, यहां पे आता है अलाइनमेंट। सबसे पहले तो मैं इसे मिडिल अलाइन कर देता हूं, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देता हूं।
तो इन सब ने सेंटर अलाइन हो चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं। चलिए अब फटाफट से इसमें कुछ आइकन्स लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हमारे टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। तो टोटल एम्प्लॉयज के लिए मैं एक काम करूंगा, इंसर्ट में चलता हूँ, शिफ्ट्स में चलता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करते हैं। बस ये वन टाइम एक्टिविटी है, मैंने कहा टोटल, और इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है, मुझे बैकग्राउंड नहीं रखना। तो मैं शेप्स में चलता हूँ, शेप फिल को मैं नल कर देता हूँ और इसके अंदर के टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ। और अगर इसमें बॉर्डर है तो आप इसको क्लिक करके शेप्स में जाके आउटलाइन को भी नल कर देना बस। और इसको अगर थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहें क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, जो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया टोटल एम्प्लॉय का। अब यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय जब हो गया है, हमें यहाँ पे नंबर्स भी लेके आने जो कि डायनामिक होना चाहिए। तो मैं एनालिसिस टैब में जाता हूँ, हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज कहाँ पे है, हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज ये रहा। तो इस टोटल एम्प्लॉयज को ना, इस पर्टिकुलर सेल को मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसका नेम दे देता हूँ TOTAL_EMPLOYEE, टोटल एम्प्लॉय। पर्टिकुलर इस सेल को मैंने नेम दे दिया, ठीक है। अब मैं वापस अपने डैशबोर्ड में जाता हूं, सेम यही जो टेक्स्ट बॉक्स है उस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल वी, यहां पे आ गया हमारा नीचे टेक्स्ट। अब मैं इसमें इस सेल का रेफर दिया था टोटल एम्प्लॉय, जो कि नाम दिख रहा है आपको, वो मुझे यहां पे लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जो ऊपर फॉर्मूला बार है उसमें इक्वल्स टू प्रेस करता हूं और यहां पे लिखता हूं TOTAL, वो देखिए टोटल एम्प्लॉय सबसे। और जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे देखिए अगर ब्लैक में आपको दिख रहा हूँ 96, इसको हम अलाइन कर सकते हैं। मैं सेंटर अलाइन करता हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज साइज करते हैं, सेंटर में करते हैं और इसको कर देते हैं व्हाइट। तो ये हमारा टोटल एम्प्लॉय सेट हो गया है। अब टोटल एम्प्लॉय का यहाँ पे कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक आइकन ले आते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, आइकन्स में जाके मैं यहाँ पे ग्रुप का आइकन ले आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर हम कर देते हैं इसका व्हाइट और इसको थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया टोटल एम्प्लॉय। ऐसे ही हमें इन सारे जो जो हमने केपीआई सेट किए थे वो लेके आने। तो मैं इसी को कंट्रोल सी सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे आ गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे आ गया। अब इनका बस आपको हेडर चेंज करना है और वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू हम देंगे डेली रेट का एवरेज, तो यहां पे हम दे देते हैं डेली रेट। और इसका एवरेज कैसे असाइन करें, इसका एवरेज असाइन करने के लिए हम एनालिसिस टैब में चलते हैं। इस डेली रेट को हम लिख देते हैं DAILYRATE, एंटर करते हैं। इस एवरेज एज को लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एज अंडरस्कोर एवरेज, ठीक है। और ये आर्ली रेट को करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ HOURLYRATE। ओके, मैं वापस अपने डैशबोर्ड में चलता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लेके आना है डेली रेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DAILY, देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और ये डेली रेट आ गया। सिंपल, इसमें क्लिक करना है, फॉर्मेट करना है और इसमें क्लिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज एज और इसको हम सिलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं अलाइन। और इसमें मैं एवरेज एज ले आता हूँ, एज अंडरस्कोर एवरेज करके था हमारे पास नेम, AGE वो रहा एवरेज। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। अब ये ब्लैक कलर में है, आपको फॉर्मेट बस सिंपल इसे क्लिक करना है, फॉर्मेट उठाना है और यहाँ पेस्ट करना है, दैट्स इट। अब ये हमारा हो गया है डेली रेट, एवरेज एज और आर्ली रेट। तो अब यहाँ पे हम कुछ कुछ आइकन भी डाल देते हैं। तो आइकन्स के लिए सेम, आप आइकन में जाओगे, पर्सन के नेम से हमारे पास आ रहे हैं बहुत सारे आइकन्स। आप कोई भी एक नॉर्मल आइकन सेलेक्ट कर सकते हो, मैं ये वाला कर लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करके आप यहाँ पे डाल सकते हो और इसका आप कलर फॉर श्योर आपको चेंज करना होगा, तो आप इसके कलर को भी चेंज कर लीजिए। जब आपने ये सारी केपीआईज सेट कर दी, अब आपका आधा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपल यहाँ पे हम साइड में, सबसे साइड में स्लाइसर्स लेके आएंगे, कुछ स्लाइसर्स, और बीच में हम एक पिवट लगाएंगे और यहाँ पे हम विजुअलाइजेशंस बनाएंगे। चलिए वो भी हम फटाफट से बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें स्लाइसर्स लेके आना है। तो मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक एक क्या मैं स्लाइसर पिक कर लेता हूँ। मैं किसी भी एक डेटा में क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल एनालाइज में करते हैं इंसर्ट स्लाइसर। अब क्या क्या स्लाइसर आपको लेके आना है, मैं एक लेके आता हूं अपने एज ग्रुप का स्लाइसर, डिपार्टमेंट का स्लाइसर, हम लेके आते हैं जेंडर का स्लाइसर, नेशनैलिटी का स्लाइसर, मैरिटल स्टेटस का स्लाइसर और मंथ का स्लाइसर, और ओके करते हैं।
ये हमारे पास सारे स्लाइसर आ गए हैं। मैं इनको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, मैं वापस अपने डैशबोर्ड में जाता हूं और ये स्लाइसर हमारे पास है। अब इन स्लाइसर्स को, अगर आपके स्लाइसर्स बड़े हैं तो आप उसे एक्सपैंड कर सकते हो 2 कॉलम्स में। अगर नॉर्मल है तो आप इसे बस आपको सेट करना है कुछ इस तरीके से। जैसे मेल एंड फीमेल का सेट कर दिया, हम यहाँ डिपार्टमेंट का सेट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक पिवट दिखाना चाहता हूँ जो कि हमें एक्सपैंड डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दे। तो पिवट कैसे लेके आएंगे? यहाँ पे सेम इंसर्ट पे जाना है, पिवट टेबल्स में जाना है, रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं पीछे वाले डेटा से, जो कि डेटा में मिल जाएगा हमें। हमने पूरे का पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम बेसिक इंफॉर्मेशन डाल देंगे जो कि इन स्लाइसर्स के बेस पे होगा। जैसे हम डालते हैं जेंडर्स और हमारे मंथ ऑन मंथ बेसिस का ब्रेकअप। और इनके बेसिस में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे मैं इनका आर्ली रेट भी देखना चाहता हूं पर पर्सन का, तो मैंने आर्ली रेट को ड्रैग कर दिया। अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि एक ही कॉलम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमें ब्रेक करना है। तो आप ब्रेक करने के लिए आप डिजाइन में चले जाइए, यहाँ पे आता है रिपोर्ट लेआउट, इसको टैबुलर व्यू में कर दीजिए। जैसे आप टैबुलर व्यू में करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको सिंपल सिंपल छोटा थोड़ा सा स्पेस कम करने के लिए आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका इनका सब टोटल भी हटाना है, आप ग्रैंड टोटल और सब टोटल दोनों को रिमूव कर सकते हैं। अब जहां जहां आपके ये ब्लैंक है तो आपको इनको डेटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लैंक फिल कैसे करें? आप राइट क्लिक करिए, अब पिवट सेटिंग्स में आइए, यहाँ पे आपका लेआउट एंड प्रिंट आपको रिपीट करना है सेम। नाउ वी आर गुड टू गो। अब आपको सिंपली इसका अगर नेम भी चेंज करना, आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम आ जाता है। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं आर्ली अंडरस्कोर रेट रख देता हूँ। ओके कुछ इस तरीके से। अब हमें सिंपली यहाँ पे ग्राफ्स लेके आने हैं। तो ग्राफ हम किस किस का लेके आएंगे? फिर से हम एनालिसिस टैब में चलते हैं। सबसे पहले मेल एंड फीमेल का, इसको पिक करते हैं, इंसर्ट में चलते हैं। मैं यहाँ पे ग्राफ ले लेता हूँ कुछ ऐसा, इसको हम क्लिक करके वापस इसमें डाल देते हैं। ओके सबसे पहले हमें ग्राफ का हेडर नहीं चाहिए, मैं इसको राइट क्लिक करके रिमूव करता हूँ, इसको भी राइट क्लिक करके हाइड करता हूँ। इसका आप लिख दीजिए टोटल जेंडर, टोटल एम्प्लॉय, और इसका आप अगर बार डेटा लेबल्स को शो करना चाहते हैं, आप इस प्लस के साइन में क्लिक करिए और डेटा लेबल्स को ऑन कर दीजिए। और इसका फॉर्मेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आइडियली मैं रेकमेंड करूंगा फॉर्मेट चेंज करना, तो आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आपका एक ग्राफ बन के रेडी है, इसे थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ये हमारा टोटल एम्प्लॉय आ गया। अब अगर मैं इसमें कुछ फाइंडिंग्स करूं जैसे फीमेल, और ये देखिए फीमेल का डेटा फिल्टर हो रहा है, और मैं करता हूं मेल, मेल का डेटा भी फिल्टर हो रहा है, एंड सो ऑन। सी सो ये डेटा हमारे फिल्टर हो रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये एक डायनामिक ग्राफ है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है कि नहीं। अब मैं एक और एनालिसिस करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैरिड डिवोर्स के परसेंटेजेस। तो मैं फिर से इंसर्ट में चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल लाइन चार्ट ले लेता हूँ, मैं क्रॉस करता हूँ, इसमें आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके, और ये हमारा हो गया। आप चाहे तो इनके लाइंस एंड कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे ये ऑरेंज बार है, अगर आप इनको चेंज करना चाहें तो आप इन्हीं बार में सिंगल एक बार में क्लिक करके आप राइट हैंड साइड में फिल लाइन में आ जाना, मार्कर्स में आ जाना, मार्कर्स को ओपन कर देना, बिल्ड इन में चले जाना, बिल्ड इन में जो भी आपको आइकन चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना, इसका कलर आप सिलेक्ट कर लेना, और इसका फिल भी आप सिलेक्ट कर लेना, एंड देयर यू गो, इट्स ऑफ ग्रीन कलर। तो ये हमारा आ गया मैरिटल स्टेटस। मैं इसका नेम दे देता हूँ MARITL STATUS। ओके एंड फाइनली एक और ग्राफ बनाने का टाइम आ चुका है, तो इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि हमें अलाइनमेंट भी देखनी है, एडजस्टमेंट भी देखनी है। सो एक और ग्राफ हम कौन सा बनाएंगे? अब हम बना लेते हैं ईयर ऑन ईयर हायरिंग। तो ईयर ऑन ईयर हायरिंग के लिए मैं सिंपल अब मैं एक डोनट ले लेता हूं, डोनट चार्ट को ओके करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं कंट्रोल वी करते हैं, और यहाँ पे मैं उस डोनट को पेस्ट करता हूँ। इसको मूव करते हैं, इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं, अगर हमने ब्लैक सेट किया है तो सबका ब्लैक ही करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ YOY हायर, ईयर ऑन ईयर हायर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा सेट हो चुका है। अब मैं नीचे वाले में यहाँ पे हम थोड़े से विजुअलाइजेशंस मंथ ऑन मंथ में कितनी हायरिंग हुई है वो लेके आते हैं, और उसके नीचे भी हम एक और ग्राफ दे सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा अगर छोटा करना चाहें
जस्ट फॉर द सेक कि हमारे इसके नीचे भी एक और ग्राफ आ जाए, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं एक और ग्राफ लेके आता हूं मंथ ऑन मंथ की हायरिंग, कि मंथ ऑन मंथ हमने कितना हायर किया है। मैं इंसर्ट में गया, मैंने मंथ ऑन मंथ हायर किया, इसको कंट्रोल एक्स किया, डैशबोर्ड में आए, यहाँ पे पुट किया, और इनके अगर नंबर्स हमें डिस्प्ले करवाने हो डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। आइडियली डेटा लेवल आप सबके ही ऑन कर देना, विल रिकमेंड कि आप जो भी दिखाओ सबके डेटा लेवल जरूर ऑन कर देना। तो मैं डेटा लेवल सबके ऑन कर देता हूँ। इसका भी हम डिजाइनिंग चेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये आ गया मंथ ऑन मंथ हायर। एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ थोड़ा सा नीचे का स्पेस बचा है, तो हम इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको भी कलर कर देते हैं, ताकि हमारा ना नीचे भी हम एक और विजुअलाइजेशन बना ले। कुछ 3 रो और मैंने ले लिया और उनको मैंने सेम कलर कर दिया। अब नीचे आप कोई भी विजुअलाइजेशन बनाना चाहो आप वो बना सकते हो, जैसे सीनियरिटी के हिसाब से या आपके जॉब रोल के हिसाब से। तो मैं पहले सीनियरिटी के हिसाब से बना देता हूँ। मैं सीनियरिटी को लेके आता हूँ, ये बहुत ही सिंपल हमने चार्ट बनाया। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं एक ट्री मैप बनाने जा रहा हूँ। मैं ट्री मैप पे क्लिक करूंगा तो इट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि ट्री मैप कभी भी पिवट से नहीं चलता। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल इसका रेंज ले लिया J22 और इसी को कॉपी कर दिया, और इसी को मैं आगे कॉपी कर देता हूं, J23 का डेटा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूं, अब इनका एक ट्री मैप बनाता हूं, एंड आई हैव द ट्री मैप। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूं, मैं नीचे कंट्रोल वी करता हूं, और मैं इधर पेस्ट करता हूं। जैसे ये हमारा हो गया सीनियरिटी, SENIORITY, सीनियरिटी हो गया। अब हमें फाइनली एक और ग्राफ बनाना है विच विल कंप्लीट माय डैशबोर्ड, एंड ट्रस्ट मी इट्स अ डायनामिक डैशबोर्ड। तो इसमें पहले मैं क्लिक करके डेटा लेबल्स को ऑन करते हैं। अगर यहाँ से ऑन नहीं हुआ, यहाँ ड्रॉप डाउन है, मोर ऑप्शंस में जाना, यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट कर देना, एंड विल गेट द वैल्यूज। हमें जॉब रोल के अकॉर्डिंग एक ग्राफ लेके आते हैं, मैं इसमें क्लिक करता हूं, और अब रेकमेंड देख लेते हैं ये रेकमेंड कौन सा कर रहा है। अगर जॉब रोल के साथ आप कॉम्बो कुछ लगाना चाहते हैं तो आप कॉम्बो भी चार्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जॉब रोल के साथ कितने जॉब रोल्स हैं, इसके साथ मैं एक और इनकी इन जॉब रोल्स की मैं डेली रेट ले आता हूँ। और अब मैं अगर कॉम्बो चार्ट में जाऊं तो कॉम्बो में आप देखिए जॉब रोल के अकॉर्डिंग मेरे डेली रेट्स भी आ रहे हैं। बट जॉब रोल के अकॉर्डिंग डेली रेट्स विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज ये काउंट ऑफ जेंडर है। हम काउंट ऑफ जेंडर को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे आर्ली रेट ले आते हैं और डेली रेट ले आते हैं, तो वो हमारा डेली रेट और आर्ली रेट का डिफरेंस पता लग जाएगा। तो ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में चलता हूँ, रेकमेंड चार्ट में क्लिक करता हूँ, कॉम्बो में क्लिक करता हूँ, और ये देखिए इसने ये हमारा जॉब रोल और दोनों को कंसिडर कर लिया है। तो मैं ओके करता हूं और ये हमारा एक ग्राफ आ गया। मैं एक्स करता हूं, यहाँ पे लेके आता हूं कंट्रोल वी, और यहाँ पे फाइनली हम इसको पुट करने जा रहे हैं, और हमारा डैशबोर्ड रेडी, ऑलमोस्ट डन। ओके, अब आप लोग देख पा रहे हैं हमने फाइनली अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया है, और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, एंड दिस इज अ डायनामिक डैशबोर्ड गाइस। अगर मैं किसी में भी क्लिक करूंगा तो हर एक चीज मूव होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कर रहा हूं फीमेल में क्लिक, तो सिर्फ यही ग्राफ मूव हो रहा है, बाकी कोई ग्राफ मूव नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, सबको सिंक कर देंगे, सारे स्लाइसेस को सिंक कर देंगे। कैसे करते हैं, हम स्लाइसर में क्लिक करते हैं, स्लाइसर्स में चलते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शंस। अब जितने भी रिपोर्ट, जितने पिवट बने हैं ना, उन सबके साथ हमें इसको सिंक करना है कुछ इस तरीके से। जब हमने ये एक्सरसाइज सारे स्लाइसर्स के लिए कर लिया, अब आप देखिए, आप किसी भी एक स्लाइसर्स में क्लिक करिए, जैसे मैं करता हूं फीमेल्स में, एंड सी एवरीथिंग इज गेटिंग मूव्ड। अब आप करिए सेल्स में, सी हर एक चीज मूवमेंट हो रही है ना? इंटरेस्टिंग। तो ये रहा फ्रेंड्स, हम बहुत ही कम टाइम में एक एचआर डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी एक डायनामिक डैशबोर्ड। सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहे, बेसिक टिल एडवांस, उन सभी के साथ शेयर जरूर करना।